जमीन का जो सर्वे शुरू कराया है सरकार ने, ये इतना बड़ा परेशानी का सबब बनने वाला है। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि सरकार की ना नियत है, ना उनके पास संसाधन है, ना राजस्व विभाग की कोई तैयारी है। इन्होंने बोतल से जिन का पिटारा खोल दिया, सबको बता दिया आइए आपके जमीन का सर्वे होगा। गांव गांव में, हर पंचायत में, गांव में, हर परिवार में झगड़ा लगाने का ये पूरा नीतीश कुमार ने उपाय कर दिया है। अब लेकिन सर्वे करने की कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बना नहीं है। अब लोग दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर से छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे। गांव में लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी अब पूरा आपसे पैसा का दोहन करेगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने बिहार में चल रहे जमीन सर्वे की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिया है। पीके ने कहा है कि जमीन सर्वे को लेकर समाज में असंतोष फैलने की आशंका पहले से है। 6 महीने बाद राज्य के हर घर, हर गांव, पंचायत में जमीनों को लेकर झगड़े होंगे। भूमि सर्वेक्षण आने वाले समय में संपत्ति विवाद का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। पीके ने दावा किया है कि इसलिए राज्य सरकार इसे टालने पर विचार कर रही है। ऐसे में उनकी सर्वे को लेकर की गई भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा है कि जिस तरह से जमीन सर्वे को लागू किया जा रहा है उससे झगड़े होना स्वाभाविक है। इस सर्वेक्षण को बिना किसी तरह की तैयारी और संसाधन की व्यवस्था किए शुरू किया गया है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले बिहार में जमीन रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया गया, जो कि बिना किसी तैयारी के बाहरी एजेंसी के द्वारा करा दिया गया था। पीके ने कहा है कि उसमें यह तय हुआ कि जो ज़्यादा डिजिटाइजेशन करेगा उसे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसी के चलते हड़बड़ी में किसी की ज़मीन किसी के भाई के नाम और भाई की ज़मीन भतीजे के नाम पर कर दी गई। इससे गांव में विवाद की स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा है कि अब फिर से हड़बड़ी में बिना किसी तैयारी के जमीन सर्वे लाया गया है, जो कि आने वाले समय में संपत्ति से जुड़े झगड़ों का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि भूमि सर्वेक्षण की वजह से आने वाले समय में जमीन विवाद बढ़ जाएंगे और जेडीयू के नेताओं को लोग दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। जमीन का जो सर्वे शुरू कराया है सरकार ने, ये इतना बड़ा परेशानी का सबब बनने वाला है। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि सरकार की ना नियत है, ना उनके पास संसाधन है, ना राजस्व विभाग की कोई तैयारी है। इन्होंने बोतल से जिन का पिटारा खोल दिया, सबको बता दिया आइए आपके जमीन का सर्वे होगा। गांव गांव में, हर पंचायत में, गांव में, हर परिवार में झगड़ा लगाने का ये पूरा नीतीश कुमार ने उपाय कर दिया है। अब आपको अपनी वंशावली बनानी है, अपने बहनों से, अपने बेटियों से, अपने परिवार में उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन ला कर देना है जो कि शायद अब आपके साथ उसका संबंध मधुर नहीं है। किसी का जमीन किसी के नाम पर चला जाएगा, जिसका जो जोत है मालिकाना हक उससे छीन लिया जाएगा। जिसके पास मालिकाना हक है उसको डिस्प्यूट में डाल देगा, तो फिर आप जमीन बेच ही नहीं पाइएगा। ये क्यों किया है? अभी कुछ दिन पहले बिहार में लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ। जब डिजिटाइजेशन हुआ तो बिना तैयारी के एक आउटसोर्स एजेंसी के लोगों को दे दिया गया कि लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज कीजिए, और लोगों को बता दिया गया जितना एंट्री करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो हड़बड़ी में रजिस्टर 2 का जो डिजिटाइजेशन हुआ तो आपका जमीन दूसरे के नाम पर, भाई का जमीन भतीजा के नाम पर चढ़ गया। उससे पूरा नीचे कोहराम मचा। तो अब सरकार ने फिर आनंद फानंद में निर्णय लिया कि अब जमीन का सर्वे किया जाएगा। लेकिन सर्वे करने की कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बना नहीं है। अब लोग दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर से छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे। गांव में लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी अब पूरा आपसे पैसा का दोहन करेगा। और इस पूरी कुव्यवस्था में अगर कोई परेशान होगा तो बिहार की जनता होगी। तो आप ये लिख कर रखिए, 6 महीना के अंदर, मार्च अप्रैल आते आते बिहार के समाज में सबसे बड़ी चर्चा और परेशानी का ये सबब बनने वाला है। जितने परिवार है सबसे पैसे का दोहन किया जाएगा, आपकी जमीन के मालिकाना हक को क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरा ये आपके माध्यम से सरकार को अपील भी है कि भाई अगर सर्वे करा रहे हो कराओ, लेकिन व्यवस्था फुल प्रूफ करके कीजिए, वरना लोगों की, गरीब लोगों की, सामान्य परिवार के लोगों की जो पुश्तों की जमीन है उसका सबका मालिकाना हक
डिस्प्यूटेड हो जाएगा और जो समस्या है जमीन की और जमीन से जुड़े विवादों की, उसमें एक्सपोनेंशियल उसमें वृद्धि होगी। अभी 1/3 जमीन में डिस्प्यूट है जो नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, इससे 2/3 जमीन बिहार में डिस्प्यूटेड हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने जमीन सर्वे को लेकर जो भविष्यवाणी की है कि जमीन सर्वे को लेकर बिहार के लोगों में व्यापक तौर पर गुस्सा दिखाई दे रहा है, इसी जमीनी हकीकत को देखते हुए पटना के सियासी गलियारे में अटकलें लगाई जाने लगी कि शायद राज्य सरकार जमीन सर्वे के काम को रोक देगी। अनुमान लगाया जाने लगा कि बिहार सरकार जल्द ही जमीनों के सर्वे को टाल सकती है। मीडिया में भी इस तरह की चर्चा होने लगी। हालांकि बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रशांत किशोर के इन दलीलों के बीच बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि गांव में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के विवाद की बात नहीं कर रहा है। पटना में नेता लोगों को बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो वो इसी तरह की बात बोलते हैं। सर्वे हो जाने से पूरे बिहार की जमीन का भविष्य तय हो जाएगा। कहीं भी कोई विवाद नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने सवालिया लहजे में ये भी कहा कि काहे भाई इतनी छटपटाहट क्यों है, अच्छा काम हो रहा है, सर्वे हो रहा है, जमीन का विवाद समाप्त हो जाएगा। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर विवाद हो रहा है, विवाद हो रहा है कि जमीन सर्वे रोका जाएगा। देखिए, गांव का कोई भी आदमी किसी तरह के विवाद की बात नहीं बोल रहा है। पटना में नेता लोग को बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो इसी तरह की बात बोलता है। और सर्वे हो जाने से पूरे बिहार के ज़मीन का भविष्य तय हो जाएगा और कहीं भी कोई विवाद नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आपका कोई विवाद है, आप ही खुद बताइए। इसको रोकने को लेकर भी चर्चाएं काहे के लिए, क्यों छटपटाहट भाई? इतना अच्छा काम हो रहा है, सर्वे हो रहा है, ज़मीन का विवाद समाप्त हो जाएगा। ज़मीन माफिया लोग को लगता है कि सर्वे होने पर सरकारी ज़मीन जो अतिक्रमण है या माफिया लोग जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, वही लोग पटना में लॉबी बना करके इस तरह की बात करता है। तेजस्वी जी को घर में मन नहीं लग रहा होगा तो थोड़ा घूम घाम करके आ जाएंगे। वहीं जेडीयू इस मामले पर फूंक फूंक कर बयान दे रही है। वैसे बिहार में जमीन सर्वे का काम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। तो नीरज कुमार जो है मुख्य प्रवक्ता है जदयू के, उन्होंने भी जमीन सर्वे को लेकर क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। जमीन सर्वे एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि भूमि सुधार का काम बिहार में हुआ नहीं। कृषक अनुदान देने में सरकार को परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से हमारी स्वाभाविक कोशिश है कि जो तंत्र में गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करेंगे, रोग का इलाज करिएगा लेकिन रोगियों को खत्म कर दीजिएगा। गांव के अंदर में लोगों की परेशानियों के प्रति सरकार सजग है, संवेदनशील है और इसीलिए ये कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है कि भाई जमीन सर्वे का काम रुक जाएगा। भाई पड़ोस के उत्तर प्रदेश में चकबंदी का काम हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया भूमि सुधार का, तो बिहार में कैसे नहीं होगा? भूमिहीन लोग हैं, उन लोगों को अगर बांस का ज़मीन देना है तो ज़मीन सर्वे तो हमको करवाना पड़ेगा। किसानों को लाभ देना है तो उसके लिए सर्वे करवाना पड़ेगा। इसलिए सर्वे और भूमि विवाद के चलते 60% हमारे हाथ की आय होती है। तो हम इस पर विराम लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं और सरकार में माननीय मंत्री जी ने भी ये स्पष्ट किया है कि सर्वे का काम हम नहीं रोकेंगे। दरअसल बिहार में पॉलिटिकल स्पेस के लिए हाथ पैर मार रहे प्रशांत किशोर ने शुरुआत से ही जमीन सर्वे के तरीके पर सवाल उठाया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरह से इसको लागू किया जा रहा है उससे अगले 6 महीने में हर घर, हर गांव पंचायत में जमीन के मालिकाना हक के लिए झगड़े हो जाएंगे। इस सर्वेक्षण को बिना किसी तरह की तैयारी और संसाधन की व्यवस्था किए शुरू किया गया है। प्रशांत ने इसकी वजह भी बताई है। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ दिनों पहले बिहार में जमीन रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हुआ जो बिना किसी तैयारी के बाहरी एजेंसी के द्वारा किया गया,
जिसमें यह तय हुआ कि जो ज़्यादा डिजिटाइजेशन करेगा उसे उतना ही ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। इसी के चलते हड़बड़ी में किसी की ज़मीन किसी के भाई के नाम और भाई की ज़मीन भतीजे के नाम पर कर दी गई, जिससे गांव के स्तर पर कोहराम मच गया है। इसलिए फिर से हड़बड़ी में बिना किसी तैयारी के जमीन सर्वे लाया गया है, जो आने वाले समय में जमीन से संबंधित झगड़ों का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। दरअसल सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को इस सर्वे से भारी नुकसान हो सकता है। जमीन विवाद और उससे पैदा होने वाली हिंसा को खत्म करने के मकसद से नीतीश सरकार ने भूमि सर्वे कराने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि सर्वे होने के बाद से भूमि समस्या खत्म हो जाएगी और इससे जुड़े विवाद भी समाप्त हो जाएंगे, मगर माना जा रहा है कि इसे सेंसिटिव इशू को नौकरशाही से जुड़े लोग ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।